2 साल पहले गर्मियों की छुट्टी में हमारे साथ एक घटना हुई थी। उस टाइम मेरी उम्र थी 10 साल। उस दिन मैं, मेरी मॉम और मेरी छोटा भाई हम तीनों मिलकर मुंबई शहर का एक बड़ा सा होटल में रहने के लिए गए थे, क्योंकि उस दिन मेरी मॉम को उनके एक सहेली से मिलनी थी और हम उनके घर नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए हम लोग होटल में रहने का डिसाइड की। उस वक्त मेरे भाई का उम्र था 6 साल। वो मेरे से 4 साल का छोटा है। इसलिए मेरी मॉम रिसेप्शन में जाके रूम बुक करने से पहले मुझसे कहा मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए। जब मेरी मॉम रूम बुक करने के लिए गई, मैं और मेरी भाई बैठे थे। मॉम जैसे मुझे बोली थी कि मेरे भाई के ऊपर नज़र रखने के लिए, मैं वैसे ही नज़र रख रही थी। हम दोनों भाई बहन बहुत ही आराम से बैठे थे। तभी एक आदमी गेट खोलकर अंदर आया। वो आदमी सीधा अंदर आके हमारे तरफ ही आ रहे थे, जबकि उस टाइम रिसेप्शन में सिर्फ मेरी मॉम थी। ऐसा नहीं थी कि रिसेप्शन में लंबी लाइन लगी हो। और वो आदमी मुझे बहुत अजीब भी लग रही थी। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। उसका बाल हरा कलर का था और उसके आँखें बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वो रिसेप्शन की तरफ ना जाके सीधा हमारे पास आया और हम दोनों के पास ही बैठ गया। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे ऐसी लग रही थी कि ये आदमी शायद हमारे पीछा करते हुए इधर आया है और शायद ये आदमी हम दोनों भाई बहन को किडनैप करना चाहता है। ऐसे बहुत तरह की अजीब बातें मेरे दिमाग में उस टाइम चल रही थी। फिर जब देखी मॉम रूम बुक करने के बाद हमारे तरफ ही आ रहे हैं, तो मेरी चिंता दूर हुई। फिर हम दोनों मॉम के साथ हमारे रूम की तरफ चले गए। हम रूम में आए, फिर रेडी होके मेरी मॉम के सहेली के घर चले गए उनसे मिलने के लिए। फिर हम लोग उधर से डिनर की। उधर से डिनर करके फिर होटल आने में रात का 8 बज गए थे। मॉम ने बोला कि हम दोनों अगर चाहे तो होटल का स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं। इसके बाद मैं, मेरी छोटा भाई और मेरी मॉम हम तीनों आ गए पूल में नहाने के लिए। हम तीनों बहुत ही मज़े कर रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगी थी। मैं देखी कि वो क्रीपी आदमी पूल के पास ही खड़ा था और वो हमारी तरफ ही देख रहा था। वही बड़े बड़े आँखें और उसका फेस पर एक बड़ा सा चोट का निशान। वो बहुत ही अजीब तरह से हमारे तरफ ही देख रहा था, जिसके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी। और मेरी डर 2 गुना बढ़ गई जब मैं देखी मेरी मॉम भी उसके तरफ ही देख रही थी, जैसे कि मेरी मॉम भी उसको देखकर थोड़ा बहुत परेशान हो रही थी। वो आदमी बहुत लंबे समय तक उधर खड़ा होकर हम लोगों की तरफ ही देख रहा था। मैं और मेरी मॉम दोनों ही उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर मॉम ने हमको बोला, आज बहुत लेट हो गई है, अब हमको रूम में चलना चाहिए। मॉम के कहने पर हम पूल से उठ के रूम के तरफ चलने लगे। तब भी वो आदमी उस जगह पर ही खड़ा था और वो हमको ही देख रहा था। हम जब हमारे रूम में आए तब 10 बज गए थे। हम दोनों हमारे हाथ पैर पोंछ रहे थे और हमारे मॉम बाथरूम के अंदर थे। उसी टाइम किसी ने हमारे रूम का दरवाज़ा पर नॉक किया। मैं पूछी कि कौन है बाहर। तभी बाहर से किसी ने आवाज़ दिया कि वो रूम साफ करने आया है। मुझे थोड़ा बहुत शक हो रही थी कि अभी 10 बजने गई है और अभी कौन आएगा रूम साफ करने के लिए। फिर भी मैं हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे की तरफ गई और जब मैं दरवाज़ा खोली तो बाहर वही आदमी खड़ा था। वही बड़े बड़े आँखें से वो मुझे ही देख रहे थे और वो मेरी तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरह से हंस रहा था। फिर वो हमसे पूछने लगा कि हम लोगों को स्विमिंग करते हुए मज़ा आए या नहीं। उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा डर लग रही थी कि मैं उधर से हिल भी नहीं पा रही थी। उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब सी डरावनी सी थॉट्स चल रही थी। मैं खुद को और नहीं रोक पाई और उधर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी रोने का आवाज़ सुनकर मेरी मॉम उधर भाग के आई और उसके मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर दी। इसके बाद मेरी मॉम तुरंत रिसेप्शन पर कॉल की और उन लोगों को उस आदमी के बारे में भी बताया। फिर मॉम ने रिसेप्शन पर बोला कि हम लोगों का रूम चेंज कर देने के लिए। मॉम ने उन लोगों को जल्दी से हमारे रूम चेंज करने के लिए कहा और मेरी मॉम जब फ़ोन रख रही थी तब बाहर से पैर की आवाज़ आ रही थी, जिससे पता चल रही थी कि वो आदमी अभी इधर से चले जा रहे हैं। फिर हमारे रूम चेंज करने के बाद उस रात उस होटल में रहने में हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। अगले दिन सुबह ही हम उधर से चेकआउट कर लिए
होटल से घर आने के बाद आज तक हम लोग उस आदमी को और कभी नहीं देखे। पता नहीं उस दिन अगर वो आदमी हमारे रूम के अंदर घुस जाता तो हम लोगों का क्या होता। शायद वो हमको जान से मार देते।